हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 19 जून तक के सारे शिफ्टों के सोल्यूशंस कर लिए हैं और आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो जा करके आप चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज अपना जो सोल्यूशन होने वाला है वो एनटीपीसी 20 जून फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है यदि आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए, ओके, तो इसका क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखो हमने मान लिया कि जो आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल था उसका जो लंबाई था वो एल था और जो चौड़ाई थी उसकी बी थी। ओके, अब आपको क्या बोला गया है कि आयत की लंबाई में 6 मीटर बढ़ा दी गई, तो हमने यहां पर लिख लिया 6L। लंबाई में 6 मीटर बढ़ा दिया गया तो उसको हम प्लस में लेंगे, और जो घटाया गया है क्या, चौड़ाई में 5 मीटर घटाया गया है तो उसको हम 5 भी ले लेंगे। ओके, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 6 पंचे 30, और सेंटीमीटर क्षेत्रफल में कितना बढ़ा है, 7 सेंटीमीटर बढ़ा है। तो 30 जो आया, 6 और 5 का मल्टीपल 30 जो आया उसमें 7 ऐड कर दो, ये आ गया हमारे पास 37। ओके, अब दूसरा देखो, फिर क्या बोला गया है, लंबाई में 6 मीटर घटा दिया जाए। तो लंबाई में 6 मीटर घटा दिया जाए तो इसको हम माइनस ले लिया। बोला गया 7 मीटर बढ़ा दिया जाए चौड़ाई में, इसको प्लस ले लिया, 7 मीटर इक्वल टू, तब कितना फर्क पड़ेगा, बोला गया है कि क्षेत्रफल में 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ओके, अब यहां पर देखो, तो 6 सते 42 हो रहा है, 42 और 31 कितना होगा, 73। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके एल और बी की वैल्यू निकाल लो। अब इन इक्वेशन को मैं अगर ऐड कर दूं तो यहां से 6L से 6L कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो देखो यहां से माइनस हो जाएगा 2B इक्वल टू, यहां से इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 13, यहां पर बचेगा 6। माइनस नहीं करना, इसको प्लस करना है ना, सॉरी। ये 7 3 10 हो गया हमारे पास, और 7 3 10 11। बी की वैल्यू आपकी आ गई 55। किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो 6L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहां से देखो 37 में प्लस क्या हो जाएगा, 55 × 5 37, प्लस 5 5 25, 5 5 25, 2 27। अब इसको आप ऐड कर लो, यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 5 12, और 7 3 10 11, 212। 6 से जाएगा हमारे पास 6, 7 3 10, 312 होगा। 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 52। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया मूल आयत का परिमाप बताइए। तो 2 × L + B, सबसे पहली बात तो जो आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट ले लो, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, 7, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आएगा, किसमें दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको डील करना है, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। अगर आप बेसिक से जाओगे तो कम से कम 10 मिनट लेके जाओगे इस क्वेश्चन को। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यदि a + b बराबर 46, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 612, तो a b के गुणनफल का मान निकालिए। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास 4ab। बस यहां से पुट कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर हमारे पास दे रखा है 612, और इसका 46 का स्क्वायर करोगे आपके पास कितना आएगा, 4 कम है 50 से, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में 4 घटा दो 21 आ गया। अब यहां से देखो हमारे पास 4ab आ गया। इसको अगर आप यूनिट डिजिट ले लो, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यहां से देखो 6 में से 2 जाएगा, कितना आया, 4, यानी ये जो डिवाइड में है ये भी 4 यहां पर आएगा ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 4 से आप डिवाइड करोगे कब 4 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, तब 4 आता है। अगर ऑप्शन में देखोगे तो 1 है नहीं, 1 नहीं होगा आंसर, जिसके 6 है लास्ट में वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो मीडियंस दे रखा है। अब यहां से मैं अगर सबसे पहले क्या देखूंगा कि कितने नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, सबसे बीच वाला कौन पड़ेगा, छठवां नंबर आपका मीडियन होगा। यानी 43.5 मीडियन हो सकता है क्या, क्योंकि इसी में से आंसर आएगा। तो 43 पॉइंट इसमें दे ही नहीं रखा है, तो आंसर कहां से आएगा। 42.5 इसमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 44 43 बच गए। तो यहां पर मैं अगर देख रहा हूं तो 43 तो हमें दिख रहा है, लेकिन 44 इसमें नहीं है, तो 44 भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन,
यहाँ से देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2 आ गया, यानी इस पूरे पूरे ब्रैकेट का हमारे पास जो वैल्यू आई वो 10 आ गई। यहाँ से देख लो ये आ जाएगा 3 इंटू यहाँ से 10 5 आ गया। इस पूरे के वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 26, यानी 26 इंटू हमारे पास 10 आ गया, और ये सॉरी 15 आएगा। 3 इंटू 5 15 आ गया, और ये डिवाइडेड बाई 10 दे रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/10 हो जाएगा। ओके, 5 से चला जाएगा ये 2 टाइम, 5 से चला जाएगा 3 टाइम, 2 से चला गया 13 टाइम, 13 तिया 39, 39 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात दे रखा है 3:8। पार्क का परिमाप, एक सेकेंड, हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का हमारे पास रेशियो दे रखा है 3:8। पार्क का परिमाप हमारे पास 264 मीटर स्क्वायर दे रखा है। पार्क की हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, दोनों का मल्टीपल होता है, यानी 8 त्रिक 24, जो आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 24 का मल्टीपल क्या है, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप 4 से देखोगे तो पहला ऑप्शन खत्म, लास्ट वाला ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन बच रहे हैं 4 से। अब 3 से एक बार देख लो, 3 से मैं अगर बी ऑप्शन देखूंगा तो 6 4 10 3 13 हो रहा है, ये 4 से नहीं कैंसिल हो रहा है, 6 4 10 5 15 3 18, ये 4 से 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमने ऑप्शन से कर लिया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आदमी को धारा की दिशा में 66 किलोमीटर तैरने में 6 घंटे लगते हैं, यानी धारा की दिशा में x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11 किलोमीटर पर आवर, 66/6। और धारा के विपरीत दिशा में बोला गया है 42 किलोमीटर तैर पाता है, कितने टाइम में, उसी टाइम में। तो यहाँ से देखो 42 से अगर हम 6 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 7। पूछा क्या गया है, शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल हमारे पास क्या होगी, दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 और बटे 2 कितना आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है पी सेंटीमीटर और क्यू सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल। अब पी का क्षेत्रफल क्या होगा, पी का स्क्वायर, क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, क्यू का स्क्वायर, इनका योगफल हमारे पास दे रखा है 317। अगला क्या दे रखा है, उनके परिमापों का योगफल। परिमाप क्या होता है, अगर साइड पी है तो क्या हो जाएगा, परिमाप 4p हो जाएगा, और दूसरे का 4q हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 100, यानी p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगी। अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेना है, p और q का गुणनफल निकालना है। तो देखो मैं अगर यहाँ से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, यहाँ से पुट कर दो आप, 25 का स्क्वायर 625 आ गया, इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास 317 दे रखी है, प्लस का 2pq, 7 इधर जाएगा आपके पास। देखो यूनिट डिजिट से सॉल्व करो क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। चलो तो हमारे पास अगर 7 इधर जाएगा तो 15 से अगर 7 माइनस होगा तो 8 बचेगा, और डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कब कब 8 आता है, तो एक तो आएगा कि 4 बार जाएगा, और एक आएगा कि 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, नहीं 6 बार नहीं जाएगा, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 बार जाएगा एक, तो उसके बाद 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 बार जाएगा। ओके, यानी या तो 4 आएगा आंसर यूनिट डिजिट का, या तो 9 आएगा। अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो 9 कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे पास 4 दिख रहा है। ओके, तो 4 वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया 3000 की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो देखो 2024 क्या था, लीप ईयर था, ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को पूछने पर, कि अगर आपको लीप ईयर देख रखा है तो यहाँ पर 14 फरवरी के बाद कितने दिन बचे, इसमें 15 दिन बच गए, क्योंकि फरवरी 29 की थी। अब फरवरी के बाद मार्च में 31 दिन बच गए, अप्रैल में 15 दिन बोला गया है। अगर आप इसको ऐड करोगे कितना आ गया, ये आ गया 5 5 10 11, और ये आ गया 6, 61 दिन। 61 दिन, तो 61 दिन को अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 366 कर देंगे। यहाँ से चालू निकालते हैं, 3000 रुपए की राशि 8% पर, और 61 दिन 61/366 कर दो, क्योंकि 366 होंगे लीप ईयर में, अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको इसके काट लो, 6 बार जाएगा, 6 से चला गया है 5 बार, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बोला गया एक वस्तु को एक्स में बेचा जाता है तो इसे इस मूल्य के 25% पर बेचा जाए। 25% क्या होता है, 1/4, यानी एक्स की वैल्यू हमने मान लिया कि 4 है। अब कितने पर बेचा जा रहा है, 1 पर बेचा जा रहा है, तो सीपी यहाँ पर एसपी देखो,
सीपी की बोला गया 50% की हानि होती है, यानी 2 अगर सीपी है तो एसपी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि 25% पर बेचा जाता है। मूल अगर कीमत 4 है तो उसका 25% कितना है, 1। तो यहां पर भी 1 है, तो 1 पर अगर बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, 50% की हानि हो रही है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ओरिजिनल लाभ कितना होगा अगर उससे ओरिजिनल प्राइस पर बेचा जाए। तो देखो 2 सीपी है, 4 पे बेचा जा रहा है ओरिजिनल, तो कितना लाभ हो रहा है, 2। सीपी कितना है, 2 इंटू 100, यहां से आपका कितना निकल के आ रहा है, 100%। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो बोला गया है महेश ने बैंक में 3200 रुपए निकाले, उसे 50 और 100 मूल्य वर्ग के कुछ कुल 33 नोट थे। तो हमने मान लिया का जो आपका ये 50 रुपए वाला नोट था वो एक्स था और 100 वाला नोट था वाई, और इनकी वैल्यू टोटल कितनी है, 33 है। अब मैं अगर इसमें 50 नोट एक्स थे और 100 नोट वाई के थे, ये टोटल कितना हो रहा है, 3200 हो रहा है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, 50 के नोटों की संख्या यानी एक्स निकालना है। तो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर वाले में, हमारे पास देखो यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 100 हो गया। ऊपर वाले में मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा, हमारे पास कितना है 50x इक्वल टू इधर आ जाएगा 100, यानी ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 50 के कितने नोट थे, 2 नोट थे, यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बोला गया 3 9 और 4 का चतुर्थानुपाती। तो 3 9 और 4 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा ये 3 बार 12, ये किसके बराबर है, ए और 12 के तृतीय अनुपात, यानी 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई ए, इसके बराबर है। 12 से 12 चला गया, ए की वैल्यू कितना आ गया, 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 30 विद्यार्थियों की कक्षा में एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है, तो 12 का 70 है। और क्या बोला गया, शेष कितने बच गए, 18 बच गए, उनका हमारे पास 62 दे रखा है। तो सिंपली आप क्या करो, इसको 6 से डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12 जाएगा, सॉरी 6 से जाएगा ये 2 बार, 6 से गए या 3 बार। ओके, तो सिंपली आप देखो कितने हो गए, 5। अब सबसे छोटा वाला ले लो, 62 हो गया, प्लस कितना ज्यादा, ये 8 ज्यादा है, कितने लोगों में, 2 लोगों में, 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई 5, 5 से जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 65.2। आपका आंसर निकल के आएगा 65.2, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बोला गया विभाजन विधि द्वारा मासापा ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 4 और 6 प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक हमारे पास 29 है। दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए। तो सिंपली देखो आप बचपन में कैसे यहाँ पर एलसीएम निकालते थे, उसी तरीकों को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते थे, सबसे लास्ट में अगर बोला गया है कि 29 भाजक है तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाला जो भागफल है वो क्या है, 6 है, और यहाँ पर सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, यानी हमारे पास यहाँ पर जो भाज्य होगा वो क्या आ जाएगा, 6 का मल्टीपल, 6 9 54 और 6 दूनी 12, 12 5 17, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर भागफल बोला गया 4 है, उल्टा जाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा होगा, भागफल 1 था। ओके, तो अब अगर हम बात करें ये 29 कहां से आया, यहां से आया। ओके, अब 29 गुणे 4, सॉरी यहां 29 नहीं आता है, 174 आता है यहां से, ये 174 यहां से आएगा। अब यहां पर बीच में क्या आ रहा होगा, देखो 4 चौक 16, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, 4 सते 28, 28 एक 29, 4 एकम 4 2 6, ये आया, और 29 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, 9 6 15 और आ गया 9 2 11 1 12 7, 725 यहां से आया रहा था। अब ये 725 जो था यहां से निकल के आया होगा, 725 एक बार जाएगा। ओके, 725 एक बार गया, और यहाँ पर जो आएगा भाज्य जो आएगा वो 174 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी हमारे पास 9 हो गया, और 7 2 9 और 7 1 8। बस आपको इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, किसका, 725 का और 899 का। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको एक में 5 दिख रहा है, तो यानी जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ये है ऑप्शन बी, सी है, डी नहीं है। अब अगर यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी और सी में क्या है कि 0 दे रखा है, तो 0 कब आता है, जब दूसरे वाले में आपका कोई इवन नंबर होगा। तो क्या इसमें कोई इवन नंबर है, क्या कोई इवन नंबर नहीं, तो 0 तो आ नहीं सकता। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो बोला गया यदि किसी संख्या का 66%, हमने मान लिया पहली संख्या, इसका 66%, इसको हम लिख सकते हैं 33/50,
ये दूसरी संख्या के 5/7 के बराबर है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, 250, और ये आ जाएगा 3×7 = 21, 3×7 = 21, तो 23, 250 रेशियो 231, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतने के मूल्यों का योगफल। मूल्यों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, तो माइनस का बी -28 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 अपान ए कितना है 7, आपका आंसर निकल के आएगा 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सिंपली आपको देखना है कि कितने पॉइंट के बाद जीरो लगा। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 और 4 2 6, 6 अंक के बाद हमें पॉइंट चाहिए। यहाँ पर देखो ये 4 है, ये 3 है, ये खत्म, 3 हो गया, 3 6, ये आपका आंसर बन जाएगा, 6 के बाद है। यहाँ पर देखोगे 4 2 6 2 8, ये भी नहीं होगा, 2 1 3 1 4, तो 6 अंक के बाद है, 6 अंक वाला आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। हमने मान लिया यहाँ पर पहला था वो 6 घंटे में भर सकता है, टैंक में रिसाव के कारण टैंक भरने में इतना टाइम लगता है। यानी पहला और दूसरा दोनों भर रहे हैं, दूसरा वाला क्या है, लीकेज है, इसको हम एल लिख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, लीकेज है। ये कितने में भर रहे हैं, 7 × 21 2 21 1 22/3 घंटे में। टोटल आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो हमारे पास 66 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 11 आ गई और इसकी आ जाएगी 3 × 9। अब अगर आप देखोगे पहले वाले की हमारे पास एफिशिएंसी 11 है, यानी पहले की हो गई 11, तो दूसरे एल जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। जब यहाँ पर टोटल का 9 आ रहा है तो इसकी -2 रही होगी, -2 का मतलब खाली करने वाला। तो क्या बोला गया है, इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो 66 टैंक की क्षमता है और खाली करने वाला 2 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, कितना टाइम लग जाएगा, 33 घंटे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक आंकड़ों का माध्य। तो आपको सबसे पहले तो मोड का फार्मूला पता होना चाहिए, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मोड। यानी हिंदी में मैं अगर उसको लिखूं तो ये हो जाएगा बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। सिंपली आपको बहुलक निकालना है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, माध्यिका कितनी है 78 है, माइनस माध्य कितना है 43 है। तो सिंपली सबका यूनिट डिजिट अलग है, यहाँ से ले लो, देखो 8 × 24 हो गया, 4 सॉरी यूनिट डिजिट लेना है तो 4 हो जाएगा। हमने यहाँ से ले लिया 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 14 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 8। यूनिट डिजिट आपका जिसका 8 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सिंपली ये क्वेश्चन देखो, आप इसको क्या करो कि सबको साइन में चेंज कर दो, साइन और कॉस में चेंज कर दो। मैं इसको अगर कॉस में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 3 cos A डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर A। ओके, अब यहां पर देखो 3 इंटू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टेन को लिख सकता हूँ साइन अपान कॉस, यानी साइन स्क्वायर A अपान में कॉस स्क्वायर A, माइनस का यहां पर साइन स्क्वायर A। इसको एज इट इज रखते हैं यहाँ पर इंटू 3। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर A को कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस का 1। मैं अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर A। ओके, अब इसको अभी तक एज इट इज रखते हैं इंटू, यहां से देखो साइन स्क्वायर A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, ये साइन स्क्वायर A होता है, यहां से हो गया साइन स्क्वायर A अपान में कॉस स्क्वायर A। अब यहां से देखो इसको एज इट इज यहां पर ले लेते हैं इस बार, 3 cos A डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर A। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर की पावर 4, तो यहाँ पर 3 बाहर है। अब मैं अगर ये रूट को हटाता हूं तो साइन स्क्वायर A आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर A है तो यहाँ पर कॉस A आ जाएगा। सिंपली यहां से देखो साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, 3 इंटू 3 9 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ओके, सिंपल था, कुछ इतना टफ नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होगा तो सिंपली सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर नाव की चाल 12 मीटर पर आवर है और धारा की चाल 10 मीटर पर आवर है। एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर देखो 24.2 किलोमीटर की दूरी पहले वो नाव की चाल से जाता है, सॉरी धारा की दिशा में जाता है, यानी 12 10 22 हो गया, 22 की स्पीड से जाएगा और फिर वापस आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, 12 - 10 2 की स्पीड हो जाएगी। 22 से कैंसिल करूंगा तो 22 से कम 22, 22 से कम 22, 1.1 हो गया, 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 12.1, इसको आप ऐड करोगे कितना आ रहा है 13.2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ बोला गया एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और अन्य पाइप भरे हुए टैंक को
14 घंटे में खाली कर सकता है दोनों पाइप। अब जब दोनों पाइप खुल रहे हैं साथ में तो देखो ए इंटू बी कर लो, और एक भर रहा है खाली कर रहा है तो माइनस कर लो, 2 आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 से चला जाएगा, ये 6 बार, आपका आंसर निकल के आएगा 14 छंग 84। 84 घंटे लग जाएंगे दोनों को साथ में ओपन होंगे तो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो बोला गया केशव का वेतन 13,000 रुपए प्रतिमाह है, वो 4,000 घर के किराए पर 1,500 बिलों पर खर्च करता है और शेष मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में जन्मदिन मनाने में अपनी पूरी बचत खर्च कर दी तो एक वर्ष में कुल बचत, अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसने क्या किया कि एक महीने का पूरा खत्म कर दिया तो बचत कितनी हुई उसकी 11 महीने हुई। तो आपका जो सेविंग आएगा वो सेविंग इंटू 11 करोगे, 11 का मल्टीपल आएगा। आंसर में चेक कर लो 11 का मल्टीपल कौन है, पहला नहीं है लास्ट नहीं है। यहाँ से देखो 8 5 13 माइनस 2 ये आपका 11 का मल्टीपल है, 7 6 13 माइनस 7 ये 11 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इक्वल टू 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर अगर आप रेशियो निकालोगे एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 30, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 6 का, कितने पर 30 पर, 1/5 आ गया आपका, 1/5 क्या होता है 20% प्रॉफिट, ऑप्शन फर्स्ट। ओके अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 40 का 60%, 40 का 60% कितना होगा 4 छंग 24 होगा, और बोला गया 15 के 1/5, 15 का 1/5 कितना होगा 3, 3 से कितना अधिक है, कितना अधिक है 21 अधिक है, सिंपल सा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 25,300 के कुल लाभ को पी क्यू और आर में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पी रेशियो क्यू हमारे पास दे रखा है 9:7 और क्यू रेशियो आर हमारे पास दे रखा है 3:12। अब यहाँ पर सिंपली देखो जहां पे जो जगह खाली है उसके बगल वाला कब्जा कर लेगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से सबको डिवाइड कर लो, 3 से 3 गया, 3 से यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 9:7:28। क्या बोला गया है आर का हिस्सा निकालिए, तो आर का हिस्सा यानी 4 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल देखोगे ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, और ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है। 7 का मल्टीपल देख लो एक बार, 7 का मल्टीपल देखोगे पहला ऑप्शन जा रहा है लास्ट वाला नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व मत करिए पूरा। अगला क्वेश्चन उस कस्बे की 3 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में कितना अंतर होगा जिसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, इसमें प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 25% की दर यानी 1/4 हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो 5/4 के हिसाब से वृद्धि हो रही है। तो 5/4 की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें वापस जाना है, वापस कहाँ जाना है पहले जाना है, यानी ये तो आपका जो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 3 बार पहले जाना है, पहले जाने के लिए 5/4 को उल्टा कर दो 4/5, यानी आपका 1,40,000, इसका 4/5 2 बार हो गया, और अंतर निकालने के लिए 1/5 हो जाएगा। सिंपली आपका जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। ओके 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक घन के कोर की लंबाइयों का योगफल उस घनाभ के कोर की लंबाइयों के योगफल के बराबर है जिसकी लंबाइयां चौड़ाई और ऊंचाई इतना के अनुपात में है। तो हमारे पास निकालना है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हमें रेशियो दे रखा है देखो 4 3 12 एकम 12, यानी 12 का मल्टीपल आएगा, जो आंसर आएगा आयतन उनका 3 × 4, तो 4 का मल्टीपल पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, पहला हो सकता नहीं है, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं है, 4 का मल्टीपल आपको ऑप्शन बी और सी डी दिख रहे हैं। अब 3 का मल्टीपल देख लो, यहाँ पर देखो 4 3 7 ये नहीं है, ये 4 3 7 2 9, ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे भी निकालते हो आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन होता है, रेशियो दे रखा है 4 3 12, यानी 12 का मल्टीपल आएगा, तो 12 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है एक व्यापारी 56,000 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदता है, वह अंकित मूल्य पर 81% छूट देता है। हमने आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना बताया है। सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 81 कितना हो जाएगा 19, और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 71 कितना हो जाएगा 171, 19 से जाएगा एक बार और ये गया 9 बार, आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो, एक की वैल्यू आपको 56,000 दे रखा है, तो 9 की वैल्यू क्या आएगी 3 जीरो, जिसमें आएगा वही आपका आंसर हो जाए, एक ही ऑप्शन में दे रखा है 3 जीरो और किसी में नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो। ओके तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 4 व्यक्तियों की औसत आयु 52 वर्ष है, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 52 वर्ष है, दूसरे समूह के 6 लोग की औसत आयु 58 है, यहाँ से रेशियो बन जाएगा क्या 2 से जाएगा ये 2 बार, ये गया 3 बार, यानी 5 लोग है टोटल का निकालना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला क्या है 52 ले लो, 52 से ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है,
6 ज्यादा है, 6 कितने में ज्यादा है, 3 लोगों में, यानी 18 ज्यादा है, डिवाइडेड बाई 5 कर दो। यहाँ से देखो 52 प्लस 5 से जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30, हमारे पास कितना निकल के आ गया, 55.6, 55.6। इसको आप ऐड करोगे तो 50.6 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन। पेपर काफी इजी था, ये बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हो, बस एक दो क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन पूरा करना था, नहीं तो ये ऐसे भी पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो फिर से मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू, गुड बाय। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू।